हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। कल का एनालाइज हमारा बहुत ही बेस्ट रहा और कल के एनालाइज के बाद जैसे हमने कहा था कि मार्केट आज बहुत बड़ा मूवमेंट देगा, तो मार्केट ने बहुत अच्छी मूवमेंट आप सबके सामने दी है। तो चलिए अब अपने शुरू करते हैं अपने फिर से इस एनालाइज को कि अब मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, किस तरीके से मार्केट अब आगे मूव कर सकता है। मार्केट ने आज का अगर मूवमेंट देखे तो मार्केट ने बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग दी, क्योंकि जो कि हमें पहले से प्रिडिक्शन लग रही थी। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने कोई भी हर्डल को जो है नहीं देखा और एंड अगेन ऊपर के ऊपर जाता चला गया। ठीक है, तो ये जो हर्डल था, ये हर्डल को भी इसने बिल्कुल भी जो है वैल्यू नहीं दी। ठीक है, और उसके बाद मार्केट फिर से एक छोटा सा पुल बैक लेता है और उसके बाद मार्केट फिर से बूम ऊपर की तरफ चला जाता है। तो अभी भी इस मार्केट का सिनेरियो यही लग रहा है कि मार्केट अब एक गैप अप ओपनिंग के साथ कल ओपन हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो गिफ्ट निफ्टी है वो ऊपर ही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहता है कि एक एक हर्डल, छोटा सा हर्डल मैं आपको बताऊं। सबसे पहला हर्डल तो ये बनता है कि 930 का एक छोटा सा हर्डल है, अगर 930 को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली मार्केट उसके बाद 23,000 की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली सिचुएशन ये है कि मार्केट जो है ऊपर गैप अप ओपनिंग होता है, उसके बाद मार्केट एक सेलिंग पोजीशन में आएगा। डेफिनेटली गैप को फिल करने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जब भी गैप्स जो है वो बहुत ज्यादा वाइडर बड़े हो जाते हैं या फिर एक बहुत अच्छी बुलिश के साथ हम किसी भी ट्रेंड को ब्रेक करते हैं, लाइन को ब्रेक करते हैं, देन ओनली द पुल बैक्स प्रोबेबिलिटी की गैप फिल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की कि यहाँ पे अगर कल छोटा सा गैप अप देते हैं तो उसमें गैप अप फिल हो सकता है, क्योंकि जनरली सिचुएशन यही बनती है कि अब मार्केट क्या करेगा, जो भी लोगों को प्रॉफिट हुआ है, जो आग होल्ड करके आगे जा रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें कि 23,000 का एक लेवल है जहां पे मैक्सिमम ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट आज भी जो है एक्टिव है, यानी कि कॉल सेलर यहाँ पे आज भी एक्टिव है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस एक्सपायरी को 23,000 को क्रॉस करना थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम भी नजर आती है, लेकिन इसका ये नहीं है प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बदल सकते हैं, कभी भी लोगों का मूड स्विंग हो सकता है। और यहाँ पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डेफिनेटली थोड़े से कम ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली बात की जाए कि यहाँ की ओआई ज्यादा होने के कारण, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होने के कारण वीकेंड से 23,000 के बाद हमें एक रिवर्स ट्रेड मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा तो, लेकिन एक रिवर्स ट्रेड या यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल, थोड़ा सा रोका जरूर जाएगा जो भी बायर्स होंगे उन सबको, ताकि उनके बीच में थोड़ी पैनिक सिचुएशन आए। देखो पैनिक सिचुएशन तो आएगी ही, इसका कारण क्या है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट अब सीधा 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 चलता चला जाएगा और जो लोग बायर बैठे हैं आज उनको प्रॉफिट मिलता ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। मार्केट हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। तो मार्केट सबसे पहले नीचे आएगा, देन आफ्टर लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, थोड़ा बहुत विश्वास लोगों का कम करवाएगा, और देन आफ्टर जब वो ऊपर जाने की तैयारी में होगा उसके बाद वो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब अपने फर्स्ट स्टेप के अंदर मैंने आपको बताया तो 3 ही केस यहाँ पे बन रहे हैं। पहला केस, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे 930 के पास जाने के बाद एक छोटा सा रिवर्सल देख सकते हैं, और देन आफ्टर वीकल से कि यहाँ से अपने कॉल बाय कर सकते हैं। मींस यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है। लेकिन अगर इसी के ऊपर ओपन हुआ तो 23,000 के बाद एक रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी 100% है। मान लीजिए कल कल गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग भी हो जाता है, अपने 1% भी मान लेते हैं, गैप डाउन ओपनिंग भी हो जाता है, तो भी उस केस के अंदर मार्केट का सिनेरियो अपवर्ड ही नजर आ रहा है। और डाउनवर्ड होने का चांस सिर्फ एक ही है कि अगर ये 22,673 के नीचे चला जाए तब अपने इसका डाउनवर्ड देखेंगे, अदरवाइज इसका मूव सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो गैप अप अगर होता है तो गैप अप होने के बाद मार्केट थोड़ा सा स्विंग होके देन आफ्टर पहला हाई जो लो क्रॉस करेगा, ओपनिंग लाइन जो क्रॉस करेगा, उसके बाद एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। आफ्टर दैट मार्केट जहां से ओपन होगा वहां से ही हम सिचुएशन देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट जो है ट्रेड करना चाह रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब अपने बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो है बहुत अच्छे मूवमेंट के अंदर आज भी रही है। डेफिनेटली मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी ने बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट किया है। चलिए, बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि भाई क्या बूम एंट्री थी बैंक निफ्टी की। डेफिनेटली जब से ओपन हुआ उसके बाद 900 पॉइंट्स का एक शानदार बूम इसने दिया है, और डेफिनेटली अगला अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इसका है 49,600 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहां से मार्केट लास्ट टाइम भी क्रैश हुआ था। और मैं एक बड़े स्केल के ऊपर अगर इसको देखूं तो ये भी इसका काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस कर लिया तो डेफिनेटली 9,800 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है, और उसके बाद जो टारगेट रहेगा वो 50,300 यानी 50,000 के ऊपर ही रहने वाला है। एक तो बात है कि साइकोलॉजिकल अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो 50,000 एक लेवल जो होगा वो थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, जहां पे डेफिनेटली लोगों ने अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट बना रखे होंगे।
ओके, तो चलिए अपने बैंक निफ्टी की एक छोटी सी झलक एनालाइज कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, तो इसके अंदर बेसिकली जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे लोग बुक कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 50,000 भी कोई खास हर्डल नजर नहीं आ रहा है। और नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो भी थोड़ा बहुत मजबूत होते दिख रहा है, धीरे धीरे मजबूत होते दिख रहा है। सो अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्टेप की, तो 49,500 पे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए हैं। ऑप्शंस के अंदर इसके अंदर क्या सिचुएशन होती है, देखो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कम होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब लोग कॉल्स को बाय कर रहे हैं। कॉल्स को क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे होते और ये प्राइस ही बढ़ रहा होता, तब उसका मतलब क्या था कि यहाँ पे लोग कॉल को मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल को ही बाय कर रहे हैं, तो भी वही सिचुएशन यहाँ पे बन जाती। लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं, तब उस केस के अंदर यहाँ पे क्या होगा, प्राइस गिर रहा होगा, क्योंकि ये किसकी बात करता है, कॉल राइटिंग की बात करता है। यहाँ पे लोग सेलिंग की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे 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 लोग सेलिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग जो होते हैं उसके अंदर तभी प्रॉफिट आता है जब मार्केट का प्राइस गिर रहा होता है। सो दिस इज नेक्स्ट ट्रेड की अगर मैं बात करता हूं, अगर ओपनिंग इसकी 49,600 पे होती है, तो डेफिनेटली एक छोटी सी सेलिंग के साथ हम शुरुआत कर सकते हैं। एक छोटी सी सेलिंग, और सेलिंग के बाद एक फिर से जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो अच्छे ब्रोकर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, आगे मूव ऑन कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर द फर्स्ट टारगेट इज 49,816, एंड उसके बाद हमारा 50,000 प्लस का क्या रह सकता है, टारगेट रह सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज एनालाइज। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट सेशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप इसको लाइक जरूर करिए और शेयर करिए, अपने भाई का सपोर्ट कीजिए, ताकि हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और लेके आएं। और अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हो, सो प्लीज 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 आप उस टॉपिक का मुझे नाम बताइए, हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे और आपके साथ फेस टू फेस डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट सेशन विद यू ऑल।